हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम फिर एक बार आपके सामने एक नए लेक्चर्स के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो इसमें आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो वह साइंस के क्वेश्चन होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं साइंस के जो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसा कंटेंट तैयार किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ओके, सबसे पहले मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पहले लास्ट वीडियो में आपने जो प्यार दिया उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं और कोशिश करूँगा और एनर्जी के साथ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूँ, कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जब प्रिपरेशन कर रहे हों तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हों। ओके, तो आज हम इसी के साथ साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी क्यूप्रिक सल्फेट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए फेरस सल्फेट। ओके, तो जो फेरस सल्फेट है उसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। ओके, तो इसका जो फार्मूला होता है वह Fe2 होता है। ओके, आयरन डाइसल्फाइड। ओके, तो इसका जो सूत्र है वह Fe2 होता है, तो यह मूर्खों का सोना कहलाता है। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट में ये पाइराइट का जो रंग होता है वह पीतल के समान पीला होता है। ठीक है, तो इसमें पीतल के समान यह चमक की वजह से इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि यह कौन सा शुद्ध सोना है या फिर फेरस सल्फेट की वजह से है, पाइराइट की वजह से है। ओके, तो इसकी वजह से इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वह कितना होता है। तो इसमें फ़ारेनहाइट में दिया है, तो ऑप्शन ए है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यह जो होता है यह एक मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में अगर देखा जाए तो यह लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए नाशपाती, ऑप्शन नंबर बी सेब है, ऑप्शन नंबर सी आम है, ऑप्शन नंबर डी कटहल है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी आम है। ओके, क्योंकि जो निषेचन और जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया से फूल के अंडाशय में जब फल बनते हैं, ओके, तो इन्हें क्या बोला जाता है, वास्तविक फल कहा जाता है। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आम है। ओके, आम, मक्का है। ठीक है, मक्का है, अंगूर है। ठीक है, अगर ऐसे भी आ जाते हैं आम, मक्का, अंगूर, तो ये भी कैसे होते हैं, वास्तविक फल होते हैं। ठीक है, तो अब वास्तविक फल में अगर देखा जाए तो कौन से आएंगे, पुष्प के थ्रू जिनका निर्माण होता है, जो फल बनते हैं पुष्प के द्वारा, वो कैसे होते हैं, वो अवास्तविक फल है। अवास्तविक फल में कौन से आएंगे, तो वह जैसे काजू है, आपका काजू, सेब और नाशपाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जाने की इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ऐसा ही सपोर्ट आप हमें प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि हम और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से आपको मिल जाए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है। ओके, तो ऑप्शन ए है इसमें गंडमाला,
ऑप्शन बी एनीमिया है, ऑप्शन सी बेरी है, ऑप्शन डी है कालाजार। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा कालाजार। तो संक्रामक रोग कौन सा है? कालाजार। तो इससे पहले आपको जानना चाहिए तो गंडमाला जो इसको घेंघा, ठीक है, घेंघा बोलते हैं, ठीक है, जो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है, एनीमिया किसकी वजह से होता है? रक्ताल्पता, ठीक है, रक्त की कमी से। बेरी किससे होता है? तो बेरी होता है लोहा और विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, बेरी लोहा और विटामिन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। जबकि कालाजार क्या है? कालाजार एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, कालाजार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 140, ऑप्शन नंबर ए 140 से 150 डेसिबल, ऑप्शन बी 200 से 210 डेसिबल, ऑप्शन सी 150 से 160 डेसिबल, ऑप्शन डी है 180 से 190 डेसिबल। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, 180 से 190 डेसिबल। ओके, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अलावा भी आपसे पूछ सकता है कि और भी कई सारे ऐसे स्रोत हैं, ठीक है, जिनकी तीव्रता अलग अलग होती है। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो फुसफुसाहट की जो तीव्रता होती है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी तो कितना होती है? 15 से 20 डेसिबल होती है। ओके, इसके बाद प्रेस की कितनी होती है? तो प्रेस की होती है 100 से 105 डेसिबल होती है। ओके, सामान्य बातचीत, ओके, जो हम आप लोग बातचीत करते हैं, तो इसकी जो डेसिबल में तीव्रता होती है तो 40 टू 60 डेसिबल होती है। ओके, लाउड स्पीकर की जो होती है वह 70 से 80 डेसिबल होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी तेज़ आवाज़ में जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, ओके, ये भी पूछ सकता है, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद, यह कितना होती है? 70 टू 80 होती है। ओके, 70 टू 80 होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है मोटर बाइक, ठीक है, मोटर बाइक की जो होती है, मोटर बाइक की, ओके, वह 90 से 95 डेसिबल होती है। इस, ठीक है। आर्केस्ट्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया, आर्केस्ट्रा, तो आर्केस्ट्रा की कितना होती है? 100 टू 110 डेसिबल होती है, ठीक है। रॉकेट की जो होती है वह 160 टू 170 डेसिबल होती है। मिसाइल जो लॉन्च की जाती है, तो मिसाइल की होती है 180 टू 190 डेसिबल होती है। सायरन जो बजता है, ओके, तो सायरन जो बजता है, तो सायरन की होती है 190 टू 200 होगा। कभी कभी आर्मी के द्वारा जब कोई आपातकाल या कुछ ऐसी डिस्टरबेंस आ जाते हैं, तो वहाँ पर गश्त के रूप में वहाँ पे या कोई धारा लागू की जाती है, तो वहाँ पे सायरन की जो आवाज़ होती है तो 190 से 200 डेसिबल होती है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप बिना रटे आप एग्जाम में नहीं जा सकते, इनको रट कर ही आप एग्जाम में जा सकते हो। और साथ ही इसमें जो मानव कानों के लिए अगर कितनी डेसिबल की आवाज़ उनके लिए ज़रूरी होती है, जितने में वो बातचीत कर सकते हैं, तो मानव कानों के लिए, ठीक है, मानव कानों के लिए जो जितना ज़रूरी होता है, तो वह लगभग 45 डेसिबल की सिफारिश की जाती है। ओके, अगर 75 डेसिबल हो गई तो यह मानव के लिए क्या हो जाता है? यह ध्वनि खतरनाक हो जाती है, ठीक है, यह नुकसान करने लायक है, यह एक नॉइज पोल्यूशन जैसे हो जाता है, ठीक है। अगर 150 डेसिबल से अधिक हो गया तो यह और भी डेंजरस हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर नाक से, ठीक है, नाक से रक्त निकलने का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? ऑप्शन ए रक्त का पतला हो जाना, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब का बढ़ना है, ऑप्शन सी तापमान का बढ़ना है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का घटना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है, वायुमंडलीय दाब का घटना। ओके,
तो अक्सर देखते हैं कि जब कोई सामान्य ऊंचाई पर जाता है तो वहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वह बहुत कम हो जाता है। तो सामान्य ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव के संबंध में हमारे शरीर में एक समान और विपरीत दबाव होता है, ठीक है। बढ़ती ऊंचाई के साथ दबाव कम होने लगता है, इसलिए जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो शरीर के दबाव की तुलना में वायुमंडलीय दबाव कम होता है, ठीक है। शरीर के दबाव की तुलना में, ठीक है, शरीर के दबाव की तुलना में वायुमंडलीय दबाव अधिक हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, ठीक है। तो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मानव शरीर वायुमंडलीय दबाव के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए कुछ समय लेता है, ठीक है। इसकी वजह से वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, हमारे शरीर का जो दबाव होता है वह अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से नाक से खून निकलने लगता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब का घटना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है। ऑप्शन नंबर ए इथेन है, ऑप्शन नंबर बी मीथेन है, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन है, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा है, तो वह मीथेन है, ठीक है, CH4 मीथेन है। ओके, तो प्राकृतिक गैस में आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से जो 95% होती है वह मीथेन होती है, ठीक है। इसके बाद 4% इथेन और नाइट्रोजन होती है, जबकि तो 1% में आपको प्रोपेन प्लस CO2 होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें से विद्युत का कौन कुचालक है। ओके, तो कौन विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए तांबा है, ऑप्शन नंबर बी सोना है, ऑप्शन नंबर सी हीरा है, ऑप्शन नंबर डी चांदी है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी है, हीरा। तो हीरा क्या है, वह विद्युत का कुचालक है। ओके, जबकि ऊष्मा का सुचालक भी होता है, ठीक है, जबकि यह ऊष्मा का है ना, हीट का ऊष्मा का सुचालक भी होता है, गुड कंडक्टर होता है। ओके, ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अल्टमैन है, ऑप्शन नंबर सेकंड है डी ड्यूब है, ऑप्शन नंबर 3 फैलाडे है, ऑप्शन नंबर डी टी बोवेरी है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल है, ऑप्शन नंबर बी डबल ब्रेड है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी है, ऑप्शन नंबर 4 है पनीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर ए होगा। तो वह किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मान क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर ए SI यूनिट है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गॉस, ऑप्शन नंबर बी वेबर, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला है, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वेबर, ठीक है। तो जो चुंबकीय प्रवाह है उसकी SI यूनिट जो होती है वह वेबर होती है। ओके, इसके बाद अगर CGS में देखा जाए, CGS में जो होती है इसकी वह होती है मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरेक्स किसका अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए टीन है, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम है, ऑप्शन नंबर सी सोडियम है, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा, तो यह ऑप्शन नंबर सी सोडियम का है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको सोडियम टेट्राबोरेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो सोडियम टेट्राबोरेट भी बोला जाता है, ओके, के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए खुले वातावरण में धूम्रपान, ऑप्शन नंबर बी दूध है, ऑप्शन नंबर सी नदी का गंदा पानी है, ऑप्शन नंबर 4 जल में चीनी का घुलना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 है, जल में चीनी का घुलना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय है, ऑप्शन नंबर सी यकृत है, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा? तो अग्नाशय है। ओके, तो ये सबसे हमें यह जानना है कि मानव के शरीर में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह ऑप्शन नंबर 3 यकृति लीवर होता है। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद सेकंड नंबर में कौन सा आता है? तो अग्नाशय आता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइट्स है, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं या एंडोप्लाज्मिक भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी रेटिकुलम है, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 गोल्जी तंत्र है। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। तो यह मानव का स्वभाव है कि कुछ में कुछ गलतियां होती रहती हैं, बट इसमें ध्यान न देकर आपको कंटेंट को देखना है कि यह कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए, बिल्कुल एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा। तो राइट आंसर इसका जो होगा वह ल्यूकोसाइट्स होगा। तो ल्यूकोसाइट जो ऑप्शन नंबर है ल्यूकोसाइट, जिसको WBC भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे बॉडी का एक सिक्योरिटी गार्ड होती हैं। ओके, जो हमारे किसी भी डिजीज़ को आने से रोकती हैं, हमारे जो किसी भी डिजीज़ को हमारे बॉडी में प्रवेश करने से रोकती हैं। ओके, तो जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं वह हमारी कौन सी बाह्य प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमलगम किस धातु का अयस्क है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यह ऑप्शन नंबर ए चांदी है, ऑप्शन नंबर बी पारा है, ऑप्शन नंबर सी सीसा है, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सेकंड होगा पारा। तो पारा अमलगम का अयस्क है। तो पारा अमलगम का अयस्क है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर बी बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 स्टोक का नियम, ऑप्शन नंबर जो 4th है टॉरिसली का नियम। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम है। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो उसका नियम किस पर आधारित है? तो वह पास्कल के नियम पर आधारित है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का pH मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए 6.4 है, ऑप्शन नंबर बी 5.5 है, ऑप्शन नंबर सी 4.6 है, ऑप्शन नंबर डी 7.0 है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्योर वाटर का वह 7, तो ऑप्शन नंबर 4 है 7.0। ठीक है, तो हमेशा इसका जो पैमाना देखा जाता है तो वह कहाँ तक देखा जाता है? 0 to 7 और 7 to आगे देखा जाता है। ठीक है, तो जो 0 से 7 होगा वह आपका अम्लीय होगा या आपका एसिड होगा। ठीक है, एसिड की अधिकता होगी, और जो आपका 7 से ज़्यादा होगा, जिनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होगी, वह कैसे होंगे? तो वह बेस होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा प्योर वाटर है उसकी जो pH वैल्यू होती है वह 7 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के समय, रेस्पिरेशन क्रिया के टाइम पे समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 17%, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 21%, ऑप्शन नंबर डी 24%। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा है? तो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 17%। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुकिंग ग्लास बना होता है, किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अपारदर्शी। ओके, तो लुकिंग ग्लास में कौन सा दर्पण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वृक्षी मेढक के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए टोड है, ऑप्शन नंबर बी हायला है, ऑप्शन नंबर सी राना टिग्रिना है,
ऑप्शन नंबर सी एलिट्स है, ऑप्शन नंबर सी एलिट्स है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर 2 होगा, हाइला। तो हाइला क्या है? हाइलक एक वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसको आमतौर पर इसको पेड़ मेढक, आमतौर पर इसको पेड़ मेढक, ठीक है, और उनके सहयोगी के नाम से जाना जाता है, उनके सहयोगी के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में रेड रॉट बीमारी के होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए कवक है, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु है, ऑप्शन नंबर सी शैवाल है, ऑप्शन नंबर डी विषाणु है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो गन्ने में रेड होल बीमारी होने का क्या कारण है? तो इसमें कवकों का लगना, ठीक है। तो गन्ने का लाल सड़न कवक की वजह से होता है, ठीक है। तो यह कवक की वजह से रेड रॉट बीमारी गन्ने में लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम है, ऑप्शन नंबर सी हीलियम है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, हीलियम। तो हीलियम को नाभिकीय रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया है, ऑप्शन नंबर डी CO2 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो सबसे हल्की गैस है, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी जो सबसे हल्की गैस है तो वह कौन सी है? वह हीलियम है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वर्तमान में यही आपका सत्य है कि हाइड्रोजन पहली सबसे हल्की गैस है, इसके बाद सेकंड नंबर में हीलियम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाता है। ओके, तो कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश कैसा हो जाएगा? छितरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी उसी रूप में पार कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अवशोषित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परावर्तित हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा? तो जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह छितरा जाएगा मतलब क्या होगा? प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में, शल्य क्रिया जब सर्जरी होती है तो पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब आप सभी को ये जानना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कैल्शियम सल्फेट होगा। तो यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो जब कभी हड्डियों में कोई फ्रैक्चर, जब कभी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं तो उनमें एक पट्टी बांध दी जाती है, ठीक है। तो जो पट्टी होती है, बंधी होती है, उस पर व्हाइट जो पोत दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है, तो वह कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। तो इसमें इसका अगर फार्मूला होता है तो क्या होता है? 2HCaSO4.H2O। ओके, इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, ठीक है। तो वह किसके ऊपर उसका जो लेप किया जाता है तो वह कौन सा होता है? किसका लेप किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए समूह, ऑप्शन नंबर बी वर्ग, ऑप्शन नंबर सी आवर्त, ऑप्शन नंबर डी इकाई है। तो उसको क्या बोला जाता है? तो वह ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाद रिंगवर्म होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर सी
कवक, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। ओके, तो बहुत सारे लोगों को खुजली, दाद ये सब जो होता है तो ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड है कवक। तो कवक की वजह से दांत या रिंगवर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं, किस में रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी तरल ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी तरल सोडियम में। ओके, तो किस में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लिक्विड नाइट्रोजन में। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य, ठीक है, वेव लेंथ होता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी सामान्य होता है, ऑप्शन नंबर सी सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर ए सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे कम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सबसे कम होता है। ओके, तो दोस्तों हमारे द्वारा यह तैयार किए गए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहें जिससे हम और भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे ही प्रिपेयर करें और एक ऐसा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें जिसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट हो और एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं न्यू लेक्चर्स के साथ, नए क्वेश्चन के पिटारों के साथ। थैंक यू। ओके।